अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अन्फुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अन्फुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी उरसिल बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फज्तनिबुर रिज्स मिनल औसानि वज्तनिबू क़ौलज़ ज़ूर। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयतुल मुनाफ़िक़ि सलास इज़ा हद्दस कज़ब व इज़ा तुमिना ख़ान व इज़ा वअद अख़लफ़। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुज़ुर्गान मोहतरम, हम मुसलमान हैं। अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करना हमारी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह ताला के अहकामात क्या हैं? कुरान मजीद की जितनी आयात हैं सब के सब अल्लाह ताला के अहकामात हैं। कुरान पाक में 114 सूरतें हैं, 6666 आयतें हैं। इन तमाम सूरतों पर अमल करना, इन तमाम आयात पर 100% अमल करना मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी है। इसी तरह
मेरे और आपके आका ताजदार मदीना अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा हज़रत सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन पर अमल करना एक मुसलमान की ज़िम्मेदारी है, फ़रीज़ा है, ज़रूरी है, उसके बग़ैर चारा नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मतलब ही यही है कि मैं अल्लाह को मानता हूँ, अल्लाह की मानता हूँ, रसूलुल्लाह को मानता हूँ, रसूलुल्लाह की मानता हूँ। जब तक इस पर अमल होता रहेगा वो मुसलमान है, बल्कि पक्का मुसलमान है। कुरान पाक सूरे फातिहा से शुरू है, दूसरी आयत है, दूसरा सूरा है सूरतुल बकरा। आप इसे पढ़ते चले जाएं तो अल्लाह तबारक व तआला ने शुरू की 5 आयतों में इन्हीं मोमिनीन का जिक्र फरमाया है जो फर्माबरदार हैं, अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करते हैं और 100% अमल करते हैं। 5 आयतें शुरू की पक्के मुसलमानों के बारे में, जिनके कल्ब में, दिल में ज़र्रा बराबर शक व शुबा नहीं, बस वो अल्लाह के अहकामात पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल करते चले जाते हैं। 7 बातों पर ईमान है तो वो 7 बातों पर बराबर ईमान रखते हैं, दिल से मानते हैं, ज़ुबान से इकरार करते हैं। इकरार बिल लिसान, तस्दीक बिल क़ल्ब, दिल से मानना और ज़ुबान से इकरार करना जिसे ईमान कहा गया है, उसमें 100% पक्के हैं। फिर आगे 2 आयतें अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों के ताल्लुक़ से फरमाया जो पक्के काफिर हैं, ज़बान से भी इनकार कर रहे हैं और दिल से भी इनकार कर रहे हैं। इन दोनों में पहले पक्के जन्नती और दूसरे पक्के जहन्नमी। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने जिनका जिक्र फरमाया है, आयत नंबर 8 से लेकर आयत नंबर 20 तक पूरे 13 आयतें शुरू कुरान ही में उन लोगों के मुताल्लिक़ फरमाया जिनको कुरान की ज़ुबान में मुनाफिक कहते हैं। और हमारी ज़ुबान में अगर समझना है, जो 2 मुंह के चूड़ी होते, दिल में एक होता है, ज़ुबान पर एक होता है, ज़ुबान पर एक होता है, दिल में एक होता है। दिल और ज़ुबान एक नहीं होते। देखने वाला उन्हें कुछ समझता है, हकीकत में वो कुछ रहते हैं, जिसे मुनाफिक कहा गया है। और अल्लाह ताला ने बड़ी तफसील के साथ मुनाफिकीन का जिक्र फरमाया, यहां तक के फरमाते फरमाते अल्लाह ताला ने यह फरमाया वो अंधे हैं, वो गूंगे हैं, सुम्मुम बुक्मुन उम्युन, अंधे हैं, बहरे हैं,
गूंजे हैं। जिनका कौल और जिनका दिल, ये दोनों एक नहीं हैं। और जो ऐसे हैं मेरे प्यारो, उनका ठिकाना मैं पहले बता दूं। कुरान कहता है, इन्नल मुनाफिकीन फिद्दरकिल अस्फली मिनन नार। मुनाफिकीन का ठिकाना जहन्नम में सबसे निचला दर्जा है, निचला दर्जा। हां, मैं आपको वो हदीस सुना देता हूं कि जहन्नम में कितने दर्जे हैं। अजाब जहन्नम में एक तरीके का नहीं है, एक किस्म का नहीं है। जहन्नम में दर्जे हैं, दर्जे। एक मर्तबा हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए। आपका चेहरा गमज़दा था, चेहरे से गम टपक रहा था। जिब्राईल फरिश्तों का सरदार, जिनके 600 पर इनको क्या गम पेश आया। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि आज जिब्राईल मामूल की तरह नहीं है, गमज़दा है, चेहरे से गम टपक रहा है। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि जिब्राईल, ये आपके चेहरे पर गम देख रहा हूं, क्या बात है? सुनो गौर से। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के हबीब, मैं जहन्नम देख के आया हूं, मैं जहन्नम देख के आया हूं, जिसकी वजह से मेरा दिल गमज़दा है, जिसका असर मेरे चेहरे में नजर आ रहा है। मेरा दिल रो रहा है। सरकार ने पूछा, जिब्राईल क्या देख के आए? जरा बताओ तो सही, जहन्नम में क्या देख के आए हो? सुनो मेरे प्यारो, जहन्नम न मैंने देखी है न आपने देखा है, लेकिन सच्ची खबर देने वाले हजरत जिब्राईल की जुबानी सुनो और इस पर 100% यकीन रखो। अगर 1% भी इसमें जर्रा बराबर शक व शुबा होगा, ईमान खतरे में। जिब्राईल ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के हबीब, मैंने जहन्नम को देखा तो उसके 7 दर्जे हैं, ऊपर नीचे। और फिर आपने ये भी बता दिया कि किस दर्जे में कौन जाएगा। सबसे जो निचला दर्जा है, जिसमें सबसे ज्यादा अजाब है। और फिर जैसे जैसे दर्जात ऊपर चढ़ते चले जाएंगे, अजाब कम होता चला जाएगा। हज़रत जिब्राईल ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के हबीब, जो सबसे निचला दर्जा है,
7 दर्जों में, इसे ज़हन में रखें। अल्लाह मेरी भी हिफाजत फरमाए, आपकी भी हिफाजत फरमाए। क़यामत तक आने वाले तमाम मुमिनीन मुमिनात और अब तक जो जा चुके हैं, आलम बरज़ख में हैं, कब्र में हैं, अल्लाह उनकी इन तमाम दराजात से हिफाजत फरमाए। फमन ज़ुहज़िहा अनिन्नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। कामयाब इंसान कौन है? कुरान कहता है जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल करा दिया गया, वो कामयाब है। हाँ हाँ, हज़रत जिब्राइल ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के हबीब, जो सबसे निचला दर्जा है वो मुनाफिकीन के लिए है, जिनके दिल में और जिनके ज़ुबान पर कोई जोड़ नहीं है, जिसको मैंने कहा कि 2 मुंह के सांप हैं, 2 मुंह के चूड़ी हैं, नजर कुछ आते हैं, दिल में कुछ होता है। ऐसे मुनाफिकीन के लिए अल्लाह ताला ने जहन्नम में सबसे निचला दर्जा तय कर रखा है। इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फली मिनन नार। और फिर बकिया 6 दर्जों में कौन होंगे, मैं वो आपको बता करके आगे चलता हूं। उसके ऊपर का जो 6ठा दर्जा है, उसमें मुशरिक होंगे, शिर्क करने वाले। उसके ऊपर का जो दर्जा है, 5वां दर्जा है, वहां सूरज और चांद की पूजा करने वाले। उसके ऊपर जो 4था दर्जा है, वो आग के पूजने वाले, जो आग के सामने आग को अपना माबूद समझकर उसके सामने पूजा करते हैं, उसकी इबादत करते हैं। आतिश परस्त, आग का पुजारी, आग का पूजने वाला, आग को अपना खुदा मानने वाला, ये उस मकाम पर रहेंगे। और फिर उसके बाद 3रे दर्जे में यहूदी, 2रे दर्जे में ईसाई। अब सुनो, इतना बता करके जिब्राइल खामोश हो गए। 6 दर्जे बताए और सबसे ऊपर का जो हिस्सा है जहां सबसे कम अजाब है। और सुनो, सबसे कम अजाब जो जहन्नम का है वो क्या है बताओ? सबसे कम अजाब, हल्का अजाब। असातिज़ा अपने शागिर्दों को हल्का अजाब देते हैं तो एक छड़ी लगा देते हैं। अब बच्चा भी उसे समझता है कि ये हजरत डांट रहे हैं, और वो छड़ी भी ऐसी, लगे तो लगे, ना लगे तो ना लगे, सजा हो गई। मगर जहन्नम का जो कम अजाब है वो सुनो, फरमाया गया आग की जूतियां पहनाई जाएंगी। दुनिया में हम चप्पल पहन रहे हैं माशाअल्लाह, कई कंपनियां हैं, सौओं के नहीं हजारों में मिलते हैं। अब जहन्नम का जो जूता है, चप्पल है, वो कहेगा आग का, अंगारे का। और फिर उसकी गर्मी ऐसी, उसकी तेजी ऐसी, दुनिया के आग पर अगर आप पानी रखें
क्या होता है, गर्म होते 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 वो पानी खवलना शुरू हो जाता है, पकना शुरू हो जाता है। आप खाना रखें, सालन रखें, पानी रखें, दूध रखें, जो भी आप आग पर रखेंगे वो खवलना शुरू हो जाता है, जिसे हमारी जबान में कहते हैं खाना खट खट पक रहा देख बा, पानी खट खट खवल रहा देख बा। जहन्नम में जब वो जूतियां पहनाई जाएंगी, चप्पल पहनाए जाएंगे आग के, तो उसकी गर्मी की वजह से उसका भेजा खटखट पकेगा और पक कर के नाक में से निकल जाएगा, मुंह में से निकल जाएगा, कानों में से निकल जाएगा। ये क्या है, कम अजाब है। अब आप अंदाजा लगाओ, जो सबसे निचले दर्जे में है, जो मुनाफिकीन का ठिकाना है, उसे कितना बड़ा अजाब और अल्लाह ताला को कितना गुस्सा मुनाफिकीन पर। जिब्राइल खामोश हो गए। सबसे ऊपर के हिस्से में कौन होंगे? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि जिब्राइल खामोश क्यों हो गए, खामोश क्यों हो गए, बोलते क्यों नहीं? जिब्राइल ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, मैंने ऊपर के हिस्से में आपकी उम्मत को देखा है, आपकी उम्मत जहन्नम में जाएगी, ऊपर के हिस्से में रहेगी। सरकार की मोहब्बत देखिए, मुझसे, आपसे, अपनी उम्मत से, बस इतना सुनना था, मेरी उम्मत जहन्नम में जाएगी। अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाए लाखों, करोड़ों, खरबों, अरबों बारिश के कतरों से ज्यादा और दरख्तों के पत्तों से ज्यादा, जमीन के जर्रात से ज्यादा, आसमान के तारों से ज्यादा दरूद व सलाम हो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। परेशान हो गए, मेरी उम्मत जहन्नम में जाएगी। हाँ मेरे अजीजों, जो जिसकी फिक्र में रोता रहता है ना, जब उसे नुकसान पहुंचता है तो फिर उस पर क्या गुजरती है। बच्चे किसे प्यारे नहीं, बच्चों पर अपना सब कुछ कुर्बान करते, राहत, आराम, पैसा, दिन रात, खून पसीना एक करके अपनी औलाद को पालते हैं, पोसते हैं, उन पर नजर रखते हैं, उनकी तरबियत करते हैं, उनके लिए दुआएं करते हैं, उनके लिए रोते हैं, उनके लिए गिड़गिड़ाते हैं। अगर खुदा ना खास्ता बच्चे को तकलीफ पहुंच जाती है तो बाप क्या खामोश रहता है, माँ क्या खामोश रहती है? परेशान, रातों की नींद उड़ जाती है, दिन का चैन खत्म हो जाता है। जब बाप को, माँ को अपने बच्चों की वजह से इतनी तकलीफ होती है, उनकी तकलीफ पर उनको बुखार आ गया या खुदा ना खास्ता कहीं एक्सीडेंट हो गया या हाथ टूट गया, पैर टूट गया, वालिदैन पर क्या गुजरती है वालिदैन जानते हैं। और उम्मती जहन्नम में पहुंच रहा है तो नबी पर क्या गुजर रही है, उसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। कोई बाप अपने बच्चे से इतनी मोहब्बत कर नहीं सकता, वल्लाही अल्लाह की कसम, कोई माँ अपने बच्चों से इतनी मोहब्बत कर नहीं सकती जितना रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत से मोहब्बत है। हाँ हाँ,
पाँव में वर्म आ जाता था। किसके लिए? हमारे लिए। दुआएं करते 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 दाढ़ी मुबारक तर हो जाती थी। जितना आपने अपनी उम्मत के लिए रोया है, किताबों में लिखा है किसी नबी ने अपनी उम्मत के लिए इतना नहीं रोया है। हाँ, नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के लिए, अपनी कौम के लिए बद्दुआ कर दी। लेकिन कभी मेरा और आपके आका ताजदार मदीना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा हज़रत सैयदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उम्मत के लिए बद्दुआ नहीं फरमाई, बल्कि सुनो, अल्लाह के सामने मेरे और आपके हबीब ने ये दुआ की कि या अल्लाह, अगर कभी मैं किसी के लिए बद्दुआ करूं तो आप उसके हक में दुआ बना देना। हाय, लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप परेशान हो गए, मेरी उम्मत जहन्नम में जाएगी। मेरे अजीजों, किताबों में लिखा है 3 दिन आपके ऐसे गुजरे हैं, 3 दिन अकेले तले तन्हा कमरे में, न किसी से बातचीत। अम्मा आयशा परेशान, सिद्दीक़ अकबर परेशान, उमर फारूक परेशान, उस्मान गनी परेशान, अली मुर्तज़ा परेशान। क्या हुआ अल्लाह के हबीब को? किसी से बात नहीं। कमरे से निकलते हैं, नमाज को आते हैं, नमाज पढ़ाते हैं, किसी से सलाम कलाम नहीं, बातचीत नहीं, फिर कमरे में चले जाते हैं और दरवाजा बंद। क्या फिक्र सवार थी? रोजी की फिक्र, बच्चों की फिक्र, नवासों की फिक्र नहीं। मेरे प्यारों, आपको बता दिया गया था कि हजरत हुसैन इस जगह शहीद होंगे, बताया गया था। हाँ, एक मर्तबा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दरवाजे पर खड़ा कर दिया। सुनो गौर से, उम्मे सलमा तुम यहाँ खड़े रहो, कोई अंदर आने ना पाए। उम्मे सलमा दरवाजे पर खड़ी है, अंदर अल्लाह के हबीब है और हुक्म है अल्लाह के रसूल का कोई अंदर आने ना पाए। लेकिन हजरत हुसैन आए और छलांग मार करके अंदर आ गए। नवासे थे और लखते जिगर, नूर नजर, जिनकी पेशानी पर, जिनके गालों पर, जिनके होठों पर अल्लाह के रसूल ने अपने होंठ रख करके प्यार किया था, छलांग मार करके अंदर आ गए। हजरत उम्मे सलमा फरमाती है, कुछ ही लम्हे गुजरे थे, अंदर से बिलकने की आवाज आई, रोने की आवाज आई। उम्मे सलमा फरमाती है, मैं अंदर गई, देखूं क्या हो गया। अल्लाह के हबीब ने किसी को अंदर जाने से मना किया था। हजरत हुसैन अंदर चले गए,
अब आप रो रहे हैं, रोने की आवाज आ रही है। देखो तो क्या हुआ। उम्मे सलमा अंदर गई, क्या देखती है, हजरत हुसैन को लिपटे हुए हैं, रो रहे हैं। उम्मे सलमा ने पूछा कि अल्लाह के हबीब क्या हुआ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उम्मे सलमा, अभी जिब्राइल आए थे, वो वहां की मिट्टी लेकर के आए जहां मेरे इस नवासे का खून टपकेगा। लेकिन मेरे अजीजों, अल्लाह के हबीब ने अपने नवासों के लिए इतना दुआएं नहीं की जितना मेरे और आपके लिए, जबकि पता था ज़बह कर दिए जाएंगे। मुहर्रम में मैंने गुज़िश्ता जुमा कहा था ना, ये खाने पकाने और अपनी तरफ से मज़े करने का वक्त नहीं है। दीन के लिए अल्लाह के नाम पर जो कुर्बानी हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दी है, उसे याद करने का मौका। तो बहरहाल मेरे प्यारों, अल्लाह के रसूल ने जितना अपनी उम्मत के लिए रोया है, बिलबिलाया है, किसी नबी ने इतना नहीं रोया। 3 दिन तक ना खाए हैं ना पिए हैं, बस यही सवाल, या अल्लाह मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। वाक़िया और लंबा है उसका, मैं बस यहाँ पर रोक देता कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बस अपनी उम्मत को जहन्नम में पहुँचने की इत्तला पाकर इतना रो रहे हैं, तो क्या अपनी उम्मती को सबसे निचले दर्जे में भेजना चाहते हैं? नहीं मेरे प्यारों, मुनाफिक जिसका बहुत ही खतरनाक अंजाम है, मुझे और आपको मुनाफकत से निकलना है। हाँ, हमेशा ये खौफ लगा रहे, या अल्लाह कहीं मेरा शुमार मुनाफिकीन में ना हो जाए। सच्चे पक्के मोमिन और पक्के काफिर, इनको छोड़ दें। हाँ, वो जन्नती है और वो जहन्नमी है, और दरमियान में जो लोग हैं, 2 मुंह के सांप, 2 मुंह के चूड़ी। मैं अपनी जुबान में बोल रहा हूं, हमारे मुआशरे में ये बात चलती है। मेरे प्यारों, अपने आप को मुनाफकत से निकालना और उसकी फिक्र करना मेरे लिए भी ज़रूरी, आपके लिए भी ज़रूरी है। सहाबा हमेशा फिक्रमंद रहते थे। एक सहाबी है रसूल, आपने सुना, नाफका हंजला, नाफका हंजला, हंजला मुनाफिक हो गया, हंजला मुनाफिक हो गया। डर शुरू हो गया उन्हें घर पहुंच करके। निफाक का डर हमेशा दिल में लगा रहना चाहिए, कहीं अल्लाह मैं मुनाफिकीन में शामिल ना हो जाऊं। अब सुनो, थर्मामीटर चेक करने के लिए कि क्या मेरे अंदर निफाक है या नहीं है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक हदीस इरशाद फरमाई है। मुझे और आपको वो हदीस सुनना है और 100% जो बातें उसमें बताई गई हैं उससे बचना है।
क्यों? इसलिए कि उसमें निफाक की निशानियां बताई गई हैं। जैसे हर चीज की निशानी होती है, मुझे हर आधे घंटे में पेशाब, ऐसा वक्त आया हर आधे घंटे में इतना जोर से पेशाब कि जैसे सुबह से शाम तक कोई नहीं किया है और जबान सूख रही है। मुझे मालूम नहीं मुझे क्या हो रहा है। मैं अपनी चाची के घर में था या वो मेरे घर आए थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि उबैद, ये बार बार कहीं को तू पेशाब को जा रहा सो? मैंने कहा मुझे मालूम नहीं। मैंने उनसे कहा कि 3-4 दिन से मुझे ऐसा हो रहा है कि हर आधे घंटे में मैं पेशाब जा रहा हूँ, और पूरी रात आप यकीन नहीं करेंगे, मैं कनकापुरा में था तो वहां से यहां मैं उस वक्त नहीं आ सका। 1 या 1.5 घंटा लगता है। मैं यहां उतर गया बंशनगिरी में, कार में आया था, कार से उतर गया। आप जाएं, मैं बाद में आता हूं। क्या हुआ? पेशाब जाना था मुझे। अब मैं नहीं समझ सका कि ये क्या हो रहा है। तब मेरी चाची ने मुझसे कहा कि ऐसा मालूम होता है कि तुम्हें शुगर का हमला हो रहा है। ये निशानी। अच्छा, तो मैं गया और शुगर चेक करवाया तो माशाअल्लाह 450 शुगर, जब पहला चेक हुआ मेरा शुगर का। तो ये निशानियां होती है ही ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरे अंदर शुगर है, शुगर का हमला हो रहा है। हर बीमारी के, अच्छा अब जो बीमारी, वबा, बला, इम्तिहान, क्या टाइम क्या हुआ सर? जी 5 मिनट। वायरस, घबराओ नहीं मेरे प्यारों, घबराओ नहीं, जरा ज्यादा ही घबरा जा रहे हैं। घबराओ नहीं, समझे? आहिस्ता आहिस्ता ये खत्म हो जाएगा। जरा खेल भी जरा कुछ ज्यादा हो रहा है, समझे? घबराओ नहीं। अगर पॉजिटिव आ भी जाए, घबराओ नहीं। बहुत हिम्मत से बोल रहा हूं मैं, घबराओ नहीं। ये हवा में ये बीमारी सबको टच करके गई है। हाँ, क़ुर्ब क़ियामत में इस वबा का जिक्र हदीस मुबारका में मौजूद है। घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसकी निशानियां है ना। पूछते हैं क्या सिम्टम, क्या है वो सिम्टम्स? क्या है? नशा, बुखार आ रहा है क्या, सर्दी आ रही है क्या, और गला पकड़ रहा है क्या? ये निशानियां हैं कि आपके अंदर ये बीमारी है। अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। ऐसे ही रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस बयान फरमाई जिसमें साफ फरमा दिया, जिसके अंदर ये सिम्टम्स हैं उनके अंदर निफाक है। जिनके अंदर ये निशानियां हैं उनके अंदर निफाक है। निफाक, वो अपने निफाक की फिक्र करे, या अल्लाह कहीं ऐसा ना हो मैं इस निफाक की हालत में अल्लाह के पास पहुंच जाऊं तो फिर मेरा ठिकाना तो जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में हो जाएगा। वो क्या निशानियां हैं, तफसीलात हैं। 3 निशानियां अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाई हैं। मैं अरबी में पढ़ देता हूँ, तर्जुमा नहीं करूँगा ताकि इसको ऐसे ही रख करके मैं आइंदा जुमा अर्ज कर सकूँ। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
आयतुल मुनाफिक सलासुन इज़ा हद्दसा कज़बा व इज़ा वअदा अखलफा व इज़ा तुमिना खाना औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह तबारक व तआला इन 3 चीज़ों से मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। ये 3 चीज़ें क्या हैं, तफसीलात हैं, इंशाअल्लाह उस पर अर्ज़ करेंगे। ज़िंदगी बाकी तो बात बाकी। तर्जुमा कर दूँ? तर्जुमा कर देता हूँ, तफसीलात इंशाअल्लाह आइंदा जुमा अर्ज़ करूँगा, वरना आपकी नींदें उड़ जाएंगी शायद। नहीं, फ़िक्र रहती है ना या नहीं? क्या कि बोले रहे वो हज़रत बोलती कहते गए तो गए, नहीं तो नहीं। हाँ, ऐसा नहीं है। पहल आने की कोशिश करें। माशाअल्लाह वो कोसा की सीरियल चल रहा कहते कोसा रमज़ान से चलने को है। हाँ, अब क्या कर को बोले तो दाढ़ियाँ भी छोड़ना शुरू हो गए, गिरदे भी शुरू हो गए। कल व्हाट्सएप में देखा मैं, ये कुतुब खाने वाले, मावली के जो कुतुब खाने वाले हैं, उन्होंने डाले हैं क्या कर को बोले तो वो अर्तुगरुल की टोपी मिल रही है कहते। हारे हारे। सलमान खान रुमाल डाला तो रुमाल डालना शुरू कर डाले नहीं एक ईद में। ये क्या रे बाप, पूरे नौजवान रुमाल डाल लगा तो नहीं हजरत, ये इनको क्या भी सुन्नत पर अमल करने का शौक नवे, उन्हें सलमान खान डाला करते उसके वास्ते डालना शुरू। अब क्या कर दो बोले तो गिरदा छोड़ रही। मेरे घर में एक हमारे बच्चे बैठे हैं, उनके एक साथी आए, उन्होंने कहा कि हजरत मालूम क्या तुम ना, क्या भाई, पूरे नौजवाना गिरदा छोड़ रही, कई को भी गिरदा छोड़ रही, उन्हें अर्तुगरुल गिरदा छोड़ को है कहते उसके वास्ते छोड़ रही। अरे मेरे बच्चों, मेरे प्यारों, मेरे भाइयों, अल्लाह अकबर, अर्तुगरुल की वजह से ना रखो। हाँ, वो सच्ची कहानी है, पक्की कहानी है नहीं, लेकिन अर्तुगरुल वो नहीं है जिसे हम देख रहे हैं। अरे वो तो सच्चे आदमी थे जो गुजरे। अच्छा, टीपू सुल्तान सीरियल निकलिया, कौन टीपू सुल्तान बना था सो बोलो? पूरे मोबाइला में सभी टीपू सुल्तान की म्यूजिक। ओह क्या भाई, एक हाफिज साहब के फोन में टीपू सुल्तान की म्यूजिक। मैं पूछा हजरत ये क्या है? टीपू सुल्तान की ना हजरत। हाफिज साहब मेरे से बड़े, मैं उनका अदब कर दूं। मैं बोला हराम है, हराम है, टीपू सुल्तान की म्यूजिक सुनना हराम है। अब अर्तुगरुल की एक म्यूजिक किसके मोबाइल में देखो अर्तुगरुल की म्यूजिक बज रही है, हराम है मेरे प्यारों, हराम है। हाँ, अगर कोई बर्तन जमीन पर गिरता है, उसकी आवाज आती है तो उसकी आवाज से भी शैतान खुश होता है कि म्यूजिक की आवाज आ रही है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक रास्ते से गुजरे, म्यूजिक की आवाज आ रही थी, कान में आपने अपनी उंगलियां ठोस ली, डाल ली, और दूर जाकर के निकाल के नहीं पूछा, बल्कि पहले पूछा कि क्या वो आवाज आ रही है? नहीं आ रही है, फिर आपने निकाला। मेरे प्यारों याद रखो, फिर याद रखो, फिर याद रखो, म्यूजिक हराम है, हराम है, हराम है, चाहे वो टीपू सुल्तान सीरियल की म्यूजिक हो या अर्तुगरुल गाजी की म्यूजिक हो। हाँ मेरे प्यार, हराम है, निकालो मोबाइल से। घरों में बज रही है, दुकानों में बज रही है, दीनदार लोगों के मोबाइल में बज रही है। नहीं, इस्लाम ये नहीं सिखाता है, नहीं सिखाता है, नहीं सिखाता है। और क्या देखोगे मेरे प्यारों, दुनिया उलट पलट हो गई, और कब सुधरोगे? हराम है, हराम है, हराम है। इसलिए इन चीजों से तौबा करो, तौबा करो। तो सीरियल का इंतजार कर रहे हैं तो वो शौक यहां दिखाओ, जुमा में दिखाओ, मस्जिदें भरो। इस वक्त भरने का वक्त है, मस्जिदें भरने का वक्त है, मस्जिदें भरो। कुरान पर धूल लगी हुई है, कुरान उठाने वाला कोई नहीं, जिक्र के लिए तस्बीहात लटकी हुई है। हाँ हाँ,
उठाकर पढ़ने वाला कोई नहीं है। मेरे प्यारो, एक कदम आगे बढ़ो, अल्लाह 2 कदम आगे बढ़ेंगे। अल्लाह की तरफ चल के जाओ, अल्लाह दौड़ के आएंगे। ये वक्त है अल्लाह की तरफ चलने का। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही तो बकिया बातें अर्ज़ की जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाएं, अल्लाह तबारक व तआला इन मुनाफिकीन की निशानियों से मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए।